मांग का आज तक रक्षा मंत्री हमारे ही प्रांत के, हमारे ही जिले के हैं, लेकिन इसी के बारे में आज तक कुछ बोले ही नहीं, तो हम उनसे मांग क्या करें। ये पिछले वर्षी में भी उप मुख्यमंत्री साहब ने भी वादे किए, लेकिन कहाँ तक पहुँचा ये तो हम लोग 14 फरवरी 2019 का काला दिन, जिस दिन पुलवामा में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर आतंकी हमला हुआ। हमले के 2 साल बीत गए, लेकिन उस हमले के जख्म उन शहीदों के परिजनों के लिए अभी भी हरे हैं, जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनी शहादत दी। चंदौली के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अवधेश यादव भी उस हमले में शहीद हुए। सरकार की तरफ से शहीदों के परिजनों को सहायता तो मिली, लेकिन उस वक्त सरकार द्वारा किए गए कई वादे आज तक पूरे नहीं किए गए, जिसको लेकर उनके परिजनों के दिल में अब भी एक मलाल है। सरकार ने शहीदों के परिवार से जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं, इसकी जमीनी हकीकत जानने निकला यूपी तक। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं शहीद जवान अवधेश यादव के घर की। अवधेश की शहादत के 2 साल बीत गए, परिजनों की याद में तो अवधेश आज भी जिंदा है, लेकिन सरकारी तंत्र से इस परिवार को कई शिकायतें हैं। सरकार के वादे के बारे में हमें क्या कहना, सरकार ने अपने हिसाब से जो करना चाहा किया। अब जो आगे करना चाहें करेंगे, उसके लिए हम क्या करें। हम भाई तो हम क्या उसके लिए लड़ सकते हैं, हमारा कौन सुनेगा। ताकि आज 1 साल हो गया, पर पिछले वर्षी के बाद से आज तक कोई ये पूछने नहीं आया कि आपका क्या हो रहा है, कैसे हैं। ना कोई विभाग से आया, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आया। तो हम कहाँ तक इसको कहें कि नहीं ये हुआ नहीं हुआ, ये होगा नहीं होगा। आप जो उनकी इच्छा करें न करें, वो उनके आगे मर्जी उनकी है। सेना की तरफ से भी कोई पूछताछ नहीं करने आता है? नहीं, इधर तो साल भर से कोई आया ही नहीं। एक भी अधिकारी नहीं आया कि नहीं आप लोग का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई जानकारी किसी ने नहीं ली। आपको अपने हाल पे छोड़ दिया है सेना? ये हम लोग अपने हाल पे जी ही रहे हैं, हम लोग अपने हाल पे ही जी रहे हैं। अब क्या करेंगे। क्या मांग है? रक्षा मंत्री भी अपने जनपद के ही हैं, राजनाथ सिंह जी। क्या मांग है आपकी? भाई मांग का आज तक रक्षा मंत्री हमारे ही प्रांत के, हमारे ही जिले के हैं, लेकिन इसी के बारे में आज तक कुछ बोले ही नहीं, तो हम उनसे मांग क्या करें। जिसकी इसकी सुध ही नहीं है कि यहाँ ऐसा हुआ है, जबकि उस समय उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है घटना, लेकिन आज तक कोई उनके तरफ से कोई वक्तव्य नहीं। तो फिर हम उनसे क्या मांग करें। दरअसल चंदौली के बहादुरपुर गांव के रहने वाले अवधेश यादव सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात थे और छुट्टी बिताकर ड्यूटी जाते वक्त पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। उस दौरान सरकार ने शहीदों के परिजनों से तमाम वादे किए थे, लेकिन उनमें से कुछ वादे पूरे हुए और कई वादे आज भी अधूरे हैं। सरकार की तरफ से शहीद अवधेश यादव की पत्नी को नौकरी मिली, साथ ही साथ सेना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि भी अवधेश के परिजनों को मिल गई। लेकिन शहीद के भाई का कहना है कि शहीद के नाम पर गांव का मुख्य द्वार, गांव में मिनी स्टेडियम, कॉलेज और सड़क बनाने का भी वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस समय तो सरकारें आई, बहुत सारे वादे किए और वादे तो वादे ही रह गए, कागज़ पे ही रह गए। अब ऐसे तो कुछ दिखता है नहीं। क्या क्या वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हो पाए? वादे किए गए थे स्टेडियम के लिए भैया के नाम पे, एक कॉलेज हो भैया के नाम पे, रोड हो। और ये पिछले वर्षी पे भी उप मुख्यमंत्री साहब ने भी वादे किए, लेकिन कहाँ तक पहुँचा ये तो हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है उसका। अच्छा, 2 साल हो गए, क्या सेना की तरफ से कुछ संपर्क किया गया? पुलवामा अटैक के बारे में जांच कहां तक पहुंची, इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को मिल पाई? पुलवामा जांच तो अब तो उसका कोई खबर ही नहीं बनता। वो तो एक तरीके से कहते हैं कि ये ख़त्म हो गया। वो सरकारें जो भी फाइल बनाई हो, हम लोग को उसका कोई भी कुछ भी पता नहीं उसके बारे में। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पुलवामा के आतंकी हमले में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सेना के अमर वीर जवानों की शहादत को सादर नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।